बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप एसएम के ग्राफिक्स में एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स कर रहे हैं और आज की क्लास में हम ब्लॉक ब्रश टूल के बारे में सीखेंगे। ब्लॉक ब्रश टूल क्या होता है और कैसे काम करता है, चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। ब्लॉक ब्रश टूल, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट बी है, ये स्ट्रोक से पेंट करने की बजाय फिल के ज़रिए पेंट करने के काम आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेंट ब्रश टूल के नीचे ब्लॉक ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ और अपनी स्क्रीन के ऊपर पेंट करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि जब मैंने इसको पेंट किया और पेंट करने के बाद मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जब सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर हमें पाथ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसके किनारों पे हमें पाथ नज़र आ रहा है। तो हम किसी भी एंकर पॉइंट को अगर सेलेक्ट करते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं और ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है। इसी तरह मैं अगर आपको ये सन वाली शेप ड्रॉ करके अगर दिखाऊं तो वो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉक ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी ऑप्शंस में जाते हैं। हम प्रॉपर्टीज़ में जाके टूल ऑप्शंस में जाते हैं या फिर हम ब्लॉक ब्रश टूल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसकी टूल ऑप्शंस खुल जाती हैं। इन टूल ऑप्शंस में जाके हम इसकी फिडेलिटी को स्मूथ कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ये हमने ब्रश टूल में भी देखा था और पेंसिल टूल में भी देखा था कि जो फिडेलिटी है ये हमारे ब्रश टूल की स्मूथनेस को कम या ज़्यादा करने के काम आती है। तो हमने ब्लॉक ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और अब मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा और इसी तरह मैं इसको फिल कर लेता हूँ। पेंट करता करता मैं इसको मुकम्मल अंदर से भी फिल कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एक शेप बन जाएगी जिसके किनारों को वो स्मूथ कर देगा ऑटोमेटिकली। अब मैं इसके अंदर फिल करूँगा तो देखें मैं यहाँ से इसको करता हूँ सेलेक्ट और अपने स्वॉचेस में जाके इसके अंदर मैं कोई भी कलर फिल कर देता हूँ और इसको ड्रैग करके मैं सेंटर में ले आता हूँ। अब मुझे इसके साइड वाले पार्ट्स को ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करता हूँ, मैं इसकी टूल ऑप्शंस में जाता हूँ। टूल ऑप्शंस को मैं एक्सेस करता हूँ इसको डबल क्लिक करके। अब टूल ऑप्शंस में हमें कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइज़, एंगल, राउंडनेस, और इसके अलावा हमें कीप सिलेक्टेड और मर्ज ओनली विद सिलेक्शन की ऑप्शन हमें मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके साइज़ में आते हैं और यहाँ से इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो ये हमारे ब्रश का जो टिप है उसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अलावा हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं और इसकी राउंडनेस को चेंज कर सकते हैं। तो इसकी राउंडनेस में थोड़ी सी कम करता हूँ क्योंकि मुझे इसके साइड्स वाले पार्ट्स को ड्रॉ करना है। तो मैंने राउंडनेस इसकी तकरीबन 18% कर दिया और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मैं इसके साइडों पे लेफ़्ट और राइट साइड पे ये वाले पार्ट्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद दोबारा मैं इसकी टूल ऑप्शंस में जाता हूँ और मैं इसका एंगल चेंज करूँगा। तो देखिए मैंने इसका एंगल जो है वो तकरीबन 0 कर लिया और ओके कर दिया और इसके ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया। बिल्कुल इसी तरह मैं दोबारा टूल ऑप्शंस में जाता हूँ और अब मैं इसके एंगल को तकरीबन 45 के करीब सेट करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से मैं इसके ये साइड वाले 45 के एंगल वाले पार्ट्स को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। दोबारा मैं टूल ऑप्शंस में जाता हूँ और अब मैं इसके एंगल को -45 पे ले जाता हूँ और मैं इसके जो राइट साइड वाले पार्ट्स हैं इनको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं इन तमाम पार्ट्स को करता हूँ सेलेक्ट और इन्हें कंट्रोल जी से करता हूँ ग्रुप और इन्हें मैं रीसाइज़ करके शिफ्ट दबा के यहाँ साइड पे प्लेस कर देता हूँ। अब मुझे एक और शेप ड्रॉ करनी है। ये पीच वाली जो शेप है, ये पीच वाला आइकन है, ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी हम ब्लॉक ब्रश टूल से करेंगे। एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ब्लॉक ब्रश टूल को जब आप सेलेक्ट करते हैं और जब आप इसको ड्रॉ करते हैं, मैं इसकी जो एंगल है वो और मैं इसकी राउंडनेस वो 100% कर देता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ब्लॉक ब्रश टूल की मदद से ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आप यहाँ से जब इसको ड्रॉ करते हैं तो ये एक शेप बना देता है, और जब हम सेम कलर को लेते हुए इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो वो उस शेप को उसके साथ मर्ज कर देगा। जब तक कि हम यहाँ से कलर को नहीं बदलेंगे वो शेप को मर्ज करता रहेगा। और अब मैं इसके स्ट्रोक के अंदर कलर को बदलता हूँ तो वो देखें वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा।
दोबारा मैंने कलर बदला तो वो अब एक नई शेप बना रहा है। ये वाली हमारे पास एक शेप है, ये वाली हमारे पास एक शेप है और ये तीसरी शेप है। सिंगल कलर के अलावा हम ब्लॉक ब्रश टूल की मदद से ग्रेडियंट्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अलावा हम पैटर्न्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास वॉचेस के अंदर जो पैटर्न्स मौजूद हैं हम उन पैटर्न्स के अंदर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और अब हम आ जाते हैं अपने आइकन की तरफ। मैंने ब्लॉक ब्रश टूल लिया और यहाँ से मैं कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ इसमें, और अब हमें ये पीच वाला जो आइकन है ये ड्रॉ करना है। तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ और इसको ड्रैग करके ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं इसके अंदर फिल कर लेता हूँ। मैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल से और उसमें ग्रेडियंट फिल करता हूँ। मैंने इसके फिल के अंदर ग्रेडियंट फिल कर दिया और इसका स्ट्रोक मैंने यहाँ से नन कर दिया। अब मैं एक और काम करूँगा, मैं इसके ऊपर ये पेटल को ड्रॉ करूँगा। तो पेटल को ड्रॉ करने के लिए हमने देखा था पेंसिल टूल। पेंसिल टूल बहुत ही अच्छा ड्रॉ करेगा, इस पेटल के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो मैं जल्दी से एक पेटल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देख रहे हैं कि हमने पेटल जो है वो ड्रॉ कर लिया। अगर आपको इसे मज़ीद स्मूथ करना है तो आप इसकी फिडिलिटी यहाँ से स्मूथ वाली साइड पे सेट कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर फिल कर रहा हूँ, सॉरी मुझे इसके स्ट्रोक में नहीं बल्कि फिल के अंदर लगाना है ये कलर। तो मैंने इसके अंदर फिल कर दिया और इसको मैंने उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप किया। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर मज़ीद डिटेल बनाना चाहते हैं तो आप पेंसिल टूल की मदद से या ब्रश टूल की मदद से इसमें मज़ीद डिटेल भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पेंसिल टूल लेता हूँ और पेंसिल टूल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ या एक पाथ ड्रॉ करता हूँ और अब मैं ब्रशेस वाले पैनल में जाके इसके ऊपर ब्रश स्ट्रोक अप्लाई करूँगा। मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रश स्ट्रोक्स आ रहे हैं, मेरे पास ब्रशेस की लाइब्रेरीज़ आ रही हैं। ये हमने एक प्रीवियस क्लास में पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो मैं आर्टिस्टिक में जाता हूँ और आर्टिस्टिक में जाने के बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ आर्टिस्टिक चाक चारकोल पेंसिल, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रश स्ट्रोक्स आ रहे हैं। तो मैं इसमें कोई भी ब्रश स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूँ जो मुझे यहाँ पे बेहतर लगता है। मैं ये पहले वाला ब्रश स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूँ। मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ और इसके अंदर मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने कलर चेंज किया। और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप किया और इसको उठा के मैं साइड पे प्लेस कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर वाला पार्ट ये ड्रॉ करूँगा और मैं दोबारा ब्लॉक ब्रश टूल में आ जाता हूँ और मैं एक नई शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं फिल कर लेता हूँ जैसे हमने पहले किया था। इसके फिल में मैं कलर को चेंज करता हूँ और दोबारा ब्लॉक ब्रश टूल लेता हूँ और ब्लॉक ब्रश टूल की मदद से मैं इसके अंदर ड्रॉ करता हूँ एक डिफरेंट कलर की मदद से। मैंने पेंसिल टूल लिया और इसके अंदर मैं पेंसिल की मदद से पाथ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पेंसिल वाले पार्ट के अंदर हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस मिल रही हैं। हम इसमें वो कलर अप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा लाइट, और इसके ऊपर हम एक और पेटल ड्रॉ करेंगे पेंसिल टूल की मदद से। और इसे उठा के अपनी जगह पे प्लेस कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से इसको ग्रुप करते हैं और इसको उठा के अपनी जगह पे प्लेस कर देते हैं। हम ब्लॉक ब्रश टूल की बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे हमने ब्लॉक ब्रश टूल में आके इसकी टूल ऑप्शंस में जाके हमने देखा कीप सेलेक्टेड क्या करता है। जब हम कीप सेलेक्टेड को यहाँ से टिक कर लेते हैं तो हम जो भी पाथ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो उसको सिलेक्टेड रखेगा। जब तक हम नया पाथ ड्रॉ नहीं करते तो वो सिलेक्शन में रखेगा उसको। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। हम ब्लॉक ब्रश टूल पर डबल क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि मर्ज ओनली विद सिलेक्शन है। तो मर्ज ओनली विद सिलेक्शन जब हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ से ओके करते हैं
तो जब हमारे पास सिलेक्शन होगी, जब ये सिलेक्टेड होगा तब ही मर्ज करेगा, जब सिलेक्टेड नहीं होगा तो मर्ज नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जो पाथ है वो पहले से सिलेक्टेड था, अब मैंने इस पर जब ड्रॉ किया तो उसने उसको मर्ज कर दिया, और मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ अगर, और ब्लर ब्रश टूल लेके सेम कलर है, मैंने कलर नहीं चेंज किया, मैंने दोबारा यहाँ पे ड्रॉ किया, तो वो उसको मर्ज नहीं करेगा, वो एक न्यू लेयर बनाएगा, एक न्यू पाथ बनाएगा, एक नई शेप बनाएगा। देख रहे हैं, इवन दो कलर बिल्कुल सेम है, कलर डिफरेंट नहीं है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आपके साइज़, एंगल और राउंडनेस के आगे आपको ऑप्शन मिल रही है फिक्स्ड और रैंडम की। इसका मतलब यह है कि जब आप यहाँ से रैंडम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से वेरिएशन आप चेंज कर लेते हैं, जितनी भी वेरिएशन रखते हैं, तो वो उस वेरिएशन के अंदर आपके ब्रश स्ट्रोक को अप्लाई करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एक दफ़ा क्लिक किया, क्लिक एंड ड्रैग किया, एक स्ट्रोक आया, दूसरी दफ़ा किया, तो वो उसने वेरी किया है इसकी विड्थ को। अब देख रहे हैं हर दफ़ा उसके साइज़ को चेंज कर रहा है। जब भी आप उसको ड्रॉ करते हैं तो रैंडमली डिफरेंट साइज़ के अंदर ड्रॉ कर रहा है। इसके अलावा जब हम इसका एंगल चेंज करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा ब्रश किस तरह से घूम रहा है जब तक हम इसकी राउंडनेस को चेंज नहीं करते। तो हमने राउंडनेस कम की और एंगल चेंज किया और इसको रैंडम यहाँ से सिलेक्ट किया। रैंडम सेलेक्ट करने के बाद हमने इसकी वेरिएशन चेंज की और इसको ओके किया, और जब हम अप्लाई करते हैं तो देखें वो रैंडमली उसको रोटेट करके यहाँ पे लगा रहा है। दोबारा इसकी ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ से आप राउंडनेस की वैल्यू को भी फिक्स की बजाय रैंडम कर देते हैं, और आप बताते हैं उसको कि आपने इसको कितनी वेरिएशन देनी है। वो आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखा रहा है छोटा सा। ओके करेंगे तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो वो मुख्तलिफ एंगल्स के साथ, मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ, मुख्तलिफ जगहों पे राउंड करके आपको दिखा रहा है। इसके अलावा ब्लॉक ब्रश टूल की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने फ्री पिक से कुछ इमेजेस को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप इन इमेजेस की मदद से ब्लॉक ब्रश टूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस फ्लावर के अंदर पेंट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ से लेयर्स में आते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये वाले ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, हम एक न्यू लेयर लेते हैं और इस लेयर को हम ड्रैग करके नीचे ले आते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स वाली लेयर के, और इस लेयर के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे, और ऊपर वाली लेयर को हमने लॉक कर दिया है। और हमने ये वाली लेयर सेलेक्ट की, और सेलेक्ट करने के बाद हम ब्लॉक ब्रश टूल में आते हैं और हम जिस फ्लावर में जो भी कलर फिल करना चाहते हैं हम यहाँ से फिल करेंगे। सबसे पहले हम सबको फिक्स्ड कर देते हैं और इसको हम इसकी राउंडनेस जो है वो 100% कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ये देखें ब्रश का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम दोबारा इसके ऑप्शंस में जाके इसका साइज़ थोड़ा कम करते हैं। ओके, और हम जूम इन करके अपने इस फ्लावर में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा येलो कलर। तो आपने देखा कि जब हमने इस पे ड्रॉ किया तो हमने चूँकि नीचे वाली लेयर पे ड्रॉ किया है तो वो लेयर इसके नीचे चली गई है, और हमें ऐसे लग रहा है जैसे इस फ्लावर के अंदर हमने कलर फिल कर दिया। इसी तरह मैं ये सारी की सारी पेटल्स में कलर को फिल कर सकता हूँ। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया। आप इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स हैं, ये आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी, तो आपने देखा कि कैसे हमने इलस्ट्रेटर के अंदर ब्लॉक ब्रश टूल को यूज़ किया। आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।